क्या आपने कभी सोचा? लेकिन शिवा नहीं मानता। दरअसल शिवा एक घोस्ट हंटर है, पर फिर भी उसे भूत पर विश्वास नहीं है। उसे लगता है ये सब हमारा डर है। फिर हम शिवा को घोस्ट हंटिंग करते देखते हैं, जहां वो साबित करता है कि इस जगह पर कोई भूत नहीं है। दरअसल शिवा भी एक कंपनी में काम करता है और बाकी के टाइम वो घोस्ट हंटिंग करता है, लेकिन ये बात उसके घर वालों को पता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शिवा अपने बेड पर आराम से सो रहा था, तभी उसका बेड हवा में उड़ने लगता है और उस कमरे का सारा सामान भी हवा में उड़ने लगता है। वो देखता है कि कोई आदमी एक बच्चे को मारने जा रहा है और ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर वो हंटिंग के लिए जाता है, जहां उसे एक लड़की दिखती है जो उस पर पेपर स्प्रे डालकर भाग जाती है। दरअसल वो लड़की भूत बनने की एक्टिंग कर रही थी। फिर वो एक मंदिर में जाता है। शिवा को वो लड़की उस मंदिर में मिल जाती है जिसका नाम सितारा था। वहां वो दोनों आपस में बात करते हैं और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक बार फिर से शिवा बच्चे को मारने वाला सपना देखता है। अगले दिन शिवा देखता है कि एक फेमस घोस्ट हंटर की मौत हो गई है। वो उस सेमिनार वाले होस्ट से मिलने जाता है जिसका नाम मनी है। उसे पता चलता है कि जो घोस्ट हंटर की मौत हुई है वो किसी सोने के कलश ढूंढने के चक्कर में हुई है। वो उनसे सोने के कलश के बारे में पूछता है और फिर सितारा से प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा। फिर मनी जी का असिस्टेंट सुर शिवा को वहां ले जाने का ऑफर देता है और शिवा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन वो सुबह सुबह निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि सितारा अपने गुरुजी के पास जाती है। गुरुजी उससे कहते हैं शिवा की कुंडली में मृत्यु दोष है। ये सुनकर वो डर जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि शिवा एक अनुष्ठान की जगह पर पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं कि शिवा के माँ बाप भी उठ चुके हैं, क्योंकि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढने थे, इसलिए वो जल्दी उठ गए थे। जैसे और वो अपनी आंख खोलती है और घर के आंगन में सोने के कलश देखती है। फिर अचानक से देवी के पेट में दर्द होने लगता है, तो वासु उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन पूजा नहीं रुकती। फिर वासु घर के बाहर से एक औरत को लेकर आता है। फिर बलराज एक कटोरे में काले मुर्गे का खून और चावल लाता है। शोभा उसे मिलाती है और चावल को आंगन में रख दिया जाता है। फिर शोभा देखती है कि 4 परछाइयां चावल को खा रही हैं। फिर बलराज उसी जगह पर खुदाई शुरू करता है। फिर तांत्रिक उसे एक बकरे की बलि देने को कहता है और शोभा देखती है कि उस खजाने पर एक औरत बैठी चिल्ला रही है जो कि धन पिशाचिनी है। उसे देखकर शोभा भी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। फिर तांत्रिक उसे एक भैंस की बलि देने को कहता है। पिशाचिनी वो भी पी लेती है और एक और बलि मांगती है। उधर देवी एक बच्चे को जन्म देती है और तांत्रिक उसे नर बलि देने को कहता है। बलराज वासु से बच्चा लेने जाता है, लेकिन उनमें बहस होने लगती है और झगड़ा होता है। वासु और देवी वहां से चले जाते हैं, लेकिन पिशाचिनी बलि के लिए चिल्ला रही थी। तभी तांत्रिक उठता है और बलदास को मार देता है। फिर वो शोभा को भी मार देता है और आखिर में हम देखते हैं कि वो खुद को भी मार देता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। धन पिशाचिनी अभी भी बलि का इंतजार कर रही है और धीरे धीरे गांव वालों को मार रही है। कुछ समय बाद वासु और देवी पर भी धन पिशाचिनी का असर होने लगता है और वो अपने ही बच्चे को मारने लगते हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो खुद को आग लगा लेते हैं और ये सब सुनकर शिवा बहुत दुखी होता है। वो अपने माँ बाप के घर जाता है, वहाँ उनकी मौजूदगी महसूस करता है और काफी रोता है। अब उसे भूत प्रेतों पर भी यकीन होने लगा है। तभी शिवा को त्रिशूल लग जाता है। तभी अष्ट धातुओं से बनी शिवलिंग एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ये एनर्जी मिलकर नेगेटिव एनर्जी यानी कि पिशाचिनी एनर्जी को खत्म कर देगी। तभी हम भगवान शिव को देखते हैं, जिनके आगे शिवा तांडव कर रहा था। फिर वो त्रिशूल उठाकर पिशाचिनी को मार देता है और हम देखते हैं शिवा के माँ बाप की आत्मा भी घर से चली गई है। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि एक आदमी उस घर में जाता है और वहां लगे बंधनों को तोड़ देता है और उनमें आग लगा देता है और धन की लालच से शुरू हुई एक खौफनाक कहानी आखिरकार उसी अंधेरे मोड़ पर आकर रुक जाती है। और तभी धन पिशाचिनी एक बार फिर से बाहर निकल आती है, जैसे ये कहानी खत्म नहीं बल्कि एक नए डर की शुरुआत हो। और बूम, इसी के साथ जटाधारा मूवी की पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस मूवी का एक दूसरा मतलब भी हो सकता है कि इंसान का लालच ही असली राक्षस है और जब तक ये लालच जिंदा है तब तक ऐसी कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फिल्म का असली मतलब क्या था, जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन और रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।